माफ रखना भगवत प्रेमियों। इधर प्रयाग देश के राजा याद के लिए टीका भिड़वाया। बारात की दिन निश्चित हो गई। महाराज बारात लेकर के आए। जन्माशा बताया गया। सुबह हुआ, महाराज दूल्हा बन गए, देवयानी दुल्हन बनी, भामरे पड़ी। अब भामरे पड़ने के बाद शुक्राचार्य कहने लगे हैं, ओ कहिए तो देव, अपनी बिटिया को जल्दी से तैयार करवा। अब बिटिया पूछ ले तैयार भाई कि नहीं। बिटिया चंपकली क्या है दद्दा? क्या कर रही हो? कचू नहीं ने का मठा के आलू बनाए। तो भाई जी बहुत सटा के लिए थे। सो तो ले रही। तैयार हुई? तैयार कहाँ हुई? चुपर का जा मट्टी ने फौजी भैया कचू ले आई, क्रीम पाउडर फेरन लगली ना। ना तुम्हें मालूम है? अरे फौजी भैया आज जरूर लाए हुई हैं। आज करवा चौथ थी। हाँ, तो तुम बता देती तो आज आए जा तो तुम्हारे उन्हें तो बिना मालूम ना मिल की बिटिया जा रही है। होए बिटिया ऐसो ही रूख होई चुप ले धरो ही धराओ। तू हम झूठ लगाओ नहीं चुप रहो। फौजी भैया पूछो नौ रखो कि नहीं रखो? नौ कौन धरो है? पूछ ले फौजी भैया। जा काद बुई लगाओ चुप ले। अरे तू जरा बुई लगा लो जल्दी में। झूठ होई चुप ले। अब नहीं मान रही तो फिर क्या करें? बुई लगा ले। हाँ लगा लो। अब बुई लगा ले रे। तो रोए काहे को रही हो? बिटिया रोए काहे को रही हो? रोए का रही मेरा दद्दा कहाँ है? दद्दा जो है ओ दद्दा मैं चिपट कर रोए ले दद्दा। मेरी अम्मा कहाँ है? अम्मा जाइए बैठी। ओ अम्मा, अम्मा तो करोटी बजा रही। अरे रोना बिटिया। रोका तुम्हारी कसम, पेट में कट्टू मीठू है। रोका पेट में कट्टू मीठू लग रहा तुम्हारी कसम। और तुम रोए तो रही हो, लेकिन तुम्हें आंसू ही क्यों नहीं आ रहे? आंसू का तुम्हें बताए, मेरे रेडीमेड आंसू जमते हैं। तुम्हारी कसम का बताए। तो रो नहीं बिटिया, देखो ससुराल में सभी को जानो है। अब जानो तो है, अब का बताए तुम्हारी कसम, पेट में जनरेटर को चल कर रही हो। तो रो ना बिटिया, रो नहीं। देखो तुम्हारा छोटो भाई तुम्हें पास में बैठो और रोए रहो। भैया तू ना रो नहीं बजा, आजा आजा। अम्मा से मिल ले। ओ अम्मा, अम्मा ने कहीं बजे। अम्मा, अम्मा तो करोटी बजा रही तुम्हारी कसम, डरा रही है ना। रोना बिटिया, देखो ससुराल के सभी को जानो ही है। अरे का हुई हो? जुकाम हुई हो? कछु नहीं ना लवेरिया हुई हो। चली जाओ, मिट्टी तैयार हो जाओ जल्दी। अब तैयार ही है, क्या बता? अच्छा गुरुजी हमारी बेटी तैयार है। शुक्राचार्य कहने लगे हैं, ओ राजा यार, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता कौन है? पिता और पुत्र का। तो हमारे तुम्हें वचन निभाने होंगे। क्या? मेरी बेटी के संग जो बांधी बन करके जा रही है, हाँ। इससे तुम सपने में भी बात नहीं करोगे। ठीक है, सपने भी नहीं करेंगे बात। 2 लाख उठ गए, प्रयाग देश में पहुंच गए और 5 सालें हो गई। राजा यार शर्मिष्ठा के महलों में नहीं जाते। लेकिन लला एक बात और बताऊं, राणे के प्रकार की होती है। राणे गुरुजी लड़ुआ कै प्रकार की? हम जब पूछ रहे राणे के प्रकार की होती है। अब जा पूछ रहे लड़ुआ कै प्रकार को? क्या प्रकार को तू बता। 3 प्रकार को, एक मका के लड़ुआ, एक बूंदी के लड़ुआ, एक सटबट लड़ुआ। राणे होती है 3 प्रकार। कौन सी? आसराण, और पासराण और निरासराण। अच्छा, आसराण कौन सी है? पिया तो सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, पिया फौजी कहला की जात कराए दे।
फौजी बैठे, फौज में बड़ी गुस्सा होती है तुम पे, जोर बताए देंगे। काई गुस्सा का मना मैंने को खेत जोत लो। तुम ऐसी बात ही कह रहे हो, पिया फौजी कहला की जात कराए। सही कह रहे पिया फौजी पोलिंग डंप कराए दे। पिया तो सर्विस कर रही है, हाँ आंगन में बैठी आस लगाए हैं। अब किसी 6 महीना हुई है, घर की कतई याद ना आ रही है, लला की फीस जमा हुए खेले, भगवान ऐसो मनई काऊ को न मिले। आस लगाए बैठे। अब पासरार कौन सी? पति तो घर ही। हाँ जैसे सुबह हुआ, उठा के बर्तन पटक लला मन आगे बढ़ के दूल्हा ने गाल में एक तमाचो धर दो। बेद्वारे तकरीब धर रहे हो पे, घर में 4 पाइप धर रही, बोल तो कोई का उठे ना है। और निराश ना कौन सी? जब पति खत्म हुईगा, अच्छा अब शर्मिष्ठा कौन रहा है? कौन सी है? पासरार। अच्छा पति तो घर ही है, लेकिन शुक्राचार्य त्रिभाषा ले लिया था। हाँ एक दिन राजा याद शिकार खेलते खेलते महलों से निकले तो 16 श्रृंगार किए खड़ी है शर्मिष्ठा। राजा लड़की वैसे भी सुंदर। राजा ने घोड़ा रोका और बोले, क्या राधा क्यों खड़ी हो? अब शर्मिष्ठा बोली, तुम्हें होते मतलब वो का है, आज हमारी शादी को 5 सालें हुई हैं, अगर तुम मेरे हाथों के गिलास पानी पी लेते तो पेट तसल्ली हो जाती। और राजा याद बोले, गोरी मैं तो खाना भी खाती, लेकिन शुक्राचार्य ने त्रिभाषा भरवा लिया। अब शर्मिष्ठा बोली, एक बात को जवाब दे जाओ, चले जाओ। कहने लगे, पूछो। कहने लगी, ये बताओ, जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है और जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? तो राजा को जा मालूम परी मानो पूलिया मारी। कहने लगी, खुल के कहिए सरकार, किसका अधिकार होता है जो दहेज मिलता है? कहने लगी, दूल्हा का। शर्मिष्ठा कहने लगी, मैं भी तुम्हें दहेज में मिली हूं, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? कहने लगे, चिंता न, आप तुम्हारे घर में जरूर है, हमारी कसम तुम्हारी कसम। चले गए। भगवान की लीला, 3 बेटों ने जन्म लिया, अनु, ध्रुव और पुत्र। और देवयानी की कोख से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और दुर्वस। एक दिन राजा याद महलों में खाना खा रहे थे, देवयानी ने खाना परोस दिया और वहीं पे बैठ गई और बोली, पिया एक बात हमें जा बताओ, जब मेरी शादी भई थी बांधी भेड़ी थी और जा कहती हुए सपने में बात ना करिए, मगर 3 लला कहां थे आई? कहने लगी, इसका मतलब है तुम छिप के सौत्र के घर में गए हो, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है, अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। और देवयानी निकल पड़ी, शुक्राचार्य के पास में पहुंच गई। एक बात और बताऊं, चोट खाई नागिन और धोखा खाई औरत, भगवान का मालिक है। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी कैसी आई हो, कैसी आई हो? अब देवयानी बैठी बोली, पिताजी हाँ, जब मेरी शादी हुई थी और तुमने मेरे साथ में बांधी भेड़ी थी और ये कहा था उस सपने में बात मत करना, उसके 3 पुत्र हो गए, हमारे 2 ही। शुक्राचार्य कहने इसका मतलब उस अहिर की औलाद ने मेरे प्र को तोड़ दिया, हाथ में जल लिया और श्राप दिया। क्या?
ओरे चंद्रवंशी राजा, तूने मेरे पेड़ को तोड़ दिया और ऐसे मिलने की शक्ति तेरी छीन हो जाए। जो श्राप दिया 32 दांत निकल आई, बना लंगूर जैसो मोहियो, अब बहुत बुरी खांसी होती है। देवयानी आई और जो बने लंगूर बनो देखो उन्हें पान लौटी आई और शुक्राचार्य के पास हम पहुंची। शुक्राचार्य कहने कैसी आई हो बेटी, कैसी आई हो? अब देवयानी हुई बैठी है, बोली पिताजी अब तो उनकी सूरत तो नहीं देखी जाती है। शुक्राचार्य कहने उसने अपने कर्मों की सजा पाई है, क्यों परेशान हो रही है? कान लगी अब्बे बूढ़े, ये तो हमें बूढ़ो कर दे, अब तो डूबे सा बदिया को हरुइया। शुक्राचार्य कहने लगे इस लड़की ने मेरी भेड़ा को खा लिया, जा उस अहीर की औलाद को लेकर के आ। अब चल, और जो आंगन में पहुंची और बोली पिया मेरे आनंद आ रहा है? ठीक है बढ़िया है। आनंद आना है तो रुपया वापस। तू बीच में बोला मत कर, जकारे आनंद आ रहा है भाई। जैसे याद देवयानी बोली पिया तुम्हें पिताजी ने बुलाया हुआ है, मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया हुआ है, चलो तुम्हें कुछ इलाज करवाई। अब राजा याद वहीं बैठे बैठे बोले हुन के बैठे तो तूने मेरी ज्यादा सा करवाई दई और सामने लेडा का दी को सुरमा बनवाई। कौन लगी ना मैं तुम्हें कुछ इलाज करवाई है और उंगलियां पकड़ लेकर के चली। कैसे चली?